नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 2030 तक कच्चे तेल की मांग का 25% उत्पादन देश में ही होने लगेगा। जयपुर में जियो इंडिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने उदयपुर में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्धता बढ़कर 22.5 घंटे हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानून मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मांग का 85% पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जा रहे हैं और बाकी की आपूर्ति देश के संसाधनों से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2020 तक कच्चे तेल की मांग का 25% उत्पादन देश में ही होने लगेगा। श्री पुरी आज जयपुर में 3 दिन की साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री पुरी ने कहा कि देश में वर्तमान में रोजाना 50 लाख बैरल पेट्रोलियम पदार्थों की खपत हो रही है और इस मांग में 3% की बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। वर्ष 2030 तक पेट्रोलियम पदार्थों में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने एक असेसमेंट की कि 20% जो एथनॉल की ब्लेंडिंग है उसको करने के लिए हमें, और ये 20% का टारगेट 2030 तक था, हमें कितनी एथनॉल चाहिए होगी। 1000 करोड़ लीटर हमने असेस किया। भाई साहब, इस 1000 करोड़ लीटर के में 450 करोड़ लीटर ऑलरेडी हम एथनॉल बना रहे हैं। हमने इसमें, अगर ये 2030 का टारगेट था या 2025 का, हमने 400 करोड़ लीटर के और टेंडर इश्यू कर दिए, विच मीन्स वी विल हैव मोर देन इनफ एथनॉल फॉर 20% ब्लेंडिंग। श्री पुरी ने कहा कि देश में गैस उत्पादन में पिछले साल 18% की बढ़ोतरी हुई है और इस साल भी उत्पादन में उतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम भी तेज किया गया है। वर्ष 2014 तक 14,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइनें थीं, जो अब बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में श्री पुरी ने कहा कि पूरी दुनिया पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। केंद्र सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस की इंक्रीज के एविडेंस जो है, फिगर्स, आंकड़े सबके सामने है। नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अगर यूएस का देखें तो वहां पे पेट्रोल के जो दाम है वो कई 43% या कितने बढ़े हैं। हमारे यहां सिर्फ 2% बढ़े। केंद्रीय सरकार एक्साइज लेती है। उस समय जब 80 करोड़ हमारे नागरिकों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा था, उस समय भी नवंबर 2021 में और फिर मई 2022 में हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है।
जियो इंडिया सम्मेलन में 200 से अधिक तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं। इस सम्मेलन में 1,500 से ज्यादा भूवैज्ञानिक और 600 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में दुनिया में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए किए जाने वाले नवाचारों पर मंथन किया जा रहा है। आज आयोजित हुए उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ भूविज्ञानी श्याम व्यास राव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्धता बढ़कर 22.5 घंटे हो गई है। श्री सिंह ने आज उदयपुर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में सरकार ने बिजली तंत्र के आधुनिकीकरण पर 2,05,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस दौरान 2,900 नए सब स्टेशन बनाए गए और करीब 4,000 बिजली सब स्टेशनों को उन्नत किया गया। देश में बिजली वाहनों की संख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने का काम करेगी। बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर घर तक बिजली पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में सरकार ने 2,60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने बताया कि बिजली के उत्पादन और उसके उपयोग पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत बिजली क्षेत्र में तेजी से विकासशील राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने और प्रेरणा देने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। 2 दिन के सम्मेलन के दौरान प्रमुख रूप से डिस्कॉमों की व्यवहार्यता, स्मार्ट मीटरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण, बिजली क्षेत्र में सुधार तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में राज्यों के मंत्रियों तथा सचिवों के अलावा विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बिजली से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने आज राजस्थान उच्च न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज शाम राजभवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस पंकज मित्तल को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस श्री मित्तल ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधि, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, अधिकारी, अधिवक्ता और जस्टिस मित्तल के परिजन उपस्थित रहे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मित्तल का राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर तबादला करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 145555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिन का सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिन के दौरे पर कल जयपुर आएंगे। उपराष्ट्रपति शाम को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री धनखड़ इससे पहले कैंसर अस्पताल के ट्रस्टियों से बातचीत करेंगे। वे शाम को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उपराष्ट्रपति अपने गुजरात दौरे के तहत आज सवेरे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है और मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत उपलब्ध कराने का काम कर रही है। बैठक में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों की अतिवृष्टि से फसल खराबे में आए 1.5 लाख दावों में से 40,000 का सर्वे किया जा चुका है। बाकी का सर्वे भी जल्द पूरा कर मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन किसानों द्वारा हाल ही सरसों की बुवाई की गई थी और बारिश के कारण फसल खराब हो गई थी, उन किसानों को सरसों के 1,17,000 बीज मिनीकिट मुफ्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने फसलों की बुवाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मिनीकिट वितरित करने के भी निर्देश दिए। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बैठक में कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करा रही है। झालावाड़ के कालीसिंध ताप बिजली घर की 660 मेगावाट की दोनों इकाइयों में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। दोनों इकाइयों में कोयले की कम आपूर्ति और तकनीकी खराबी के कारण बिजली उत्पादन बंद हो गया है। ताप बिजली घर के अधिकारियों ने इन इकाइयों में बिजली उत्पादन शीघ्र फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय आयोजन 16 से 19 अक्टूबर तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता रहे 3,696 खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 1,914 बालिकाएं और 1,782 बालक हिस्सा लेंगे। जैसलमेर जिले के भारत पाक सीमा से लगते 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 महीने के लिए रात का कर्फ्यू लागू किया गया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आगामी 10 दिसंबर तक सीमा क्षेत्र में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2030 तक कच्चे तेल की मांग का 25% उत्पादन देश में ही होने लगेगा। उन्होंने जयपुर में जियो इंडिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने उदयपुर में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपलब्धता 22.5 घंटे हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानून मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।